तुमसे पहली मुलाकात। यूं तो मैं तुमसे बातें बीते कई महीनों से कर रहा था और तुम्हारी प्रतिबिंब अपने मानस पटल पर उकेर चुका था। मगर तुमसे पहली बार मिलने की लालसा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी प्यासे को पानी की होती है। मैं तुम्हें देखकर अपने मन की प्यास बुझाना चाहता था। खुद को सामने लाने का थोड़ा झिझक भी था, लेकिन अगर मन के प्यास को बुझाना था तो इसी मन के झिझक से पार भी पाना ही था। मैं खुद को लेकर बहुत असहज था और खुद के खारिज होने का डर भी बहुत था। शाम के 6 बज चुके थे और तुमने इत्तला कर दिया था कि चंद मिनटों में तुम मेरी दहलीज पर हो। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सब्र भी कैसी अजीब चीज है। जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, वो ठीक उसी वक्त वहां नहीं होती और फिर वक्त की बैसाखी के सहारे खुद के होने का एहसास कराती है। 6:17 पर बजे दरवाजे की घंटी की आवाज अब भी मेरे कानों में ठीक उसी तरह सुनाई देते हैं जैसे इस वक्त रात के गहरे सन्नाटे में नल से टपकती हुई बूंद की आवाज सुनाई दे रही है। अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे तक पहुंचने का सफर मैं इतनी देर में तय कर लेना चाहता था जितनी देर मुझे अपनी पलकों को एक बार झपकाने में लगती। मैं उठकर दरवाजा जैसे ही खोला, मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिली और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस जहां की सबसे खूबसूरत चीज देख रहा हूं। तुम्हारा रंग इतना साफ था मानो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ कर आई हो। तुम्हारे आंखों की चमक ऐसी थी मानो किसी छोटे बच्चे की आंखों में जैसे जानने की जिज्ञासा होती है। तुमने कान में मोती की बालियां जो पहनी थी, उन मोतियों के ठीक पीछे से रोशनी आ रही थी, जैसे ये रोशनी तुम्हारे जिस्म की बाह्य रेखाओं को दिखाने की कोशिश कर रही। पंखुड़ियों जैसे होंठ जिन पर चटक रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी, बिल्कुल मेरी कल्पना के अनुकूल थे। तुम्हारे काले बाल जो थोड़े तुम्हारे कंधे पर थे और थोड़े तुम्हारे गर्दन के पीछे, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। तुम्हारा कद तुम्हारे अंदर के स्वाभिमान को दर्शा रहा था। तुम्हारे कंधे पर लटकता बैग तुम्हारी जिम्मेदारी को, हाथ में लिए हुए पॉलीथीन की थैली जिसमें कुछ खाने का सामान था, शायद मेरे प्रति प्रेम और तुम्हारे व्यवहारिक होने का परिचय दे रहे थे। मैं तुम्हें निहार ही रहा था और यह सोच रहा था कि मैं कितना खुश नसीब हूं। ठीक उसी वक्त तुमने हाय बोलकर मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल लाई। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया और दरवाजे से पीछे हटा ताकि तुम अंदर आ जाओ। पीछे हटना हमेशा गलत नहीं होता। कई बार पीछे इसलिए भी हटा जाता है ताकि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो हमारे दिल के कमरे में आ सकें और अपना आशियाना बना सकें। मेरे घर का दरवाजा मेरे दिल के दरवाजे जैसा ही था। मैं तुम्हें अंदर बुला रहा था ताकि तुम मुझे जान सको, मुझे समझ सको। जैसे ही तुम मेरे कमरे में दाखिल हुई, गले मिलने को आगे बढ़ी और मैं झिझकता हुआ तुम्हारी ओर झुका। मेरे जैसे छोटे शहर के लड़के अमूमन गले नहीं लगते किसी के। एक अनकही सी दीवार होती है किसी के करीब जाने में, खासकर लड़कियों के। मैं जैसे ही तुमसे गले लगा, पूर्ण होने की तृप्ति महसूस हुई। मैं तुम्हें अपनी ओर भींच लेना चाहता था, मगर यह सोचकर रुका कि तुम्हें बुरा न लगे। मैं गले मिलकर भी थोड़ी दूरी बनाए रखा और तुम्हारे कंधे पर 2 बार थपथपा कर रुक गया। मैं और ज्यादा असहज नहीं होना चाहता था और तुमने इसको बखूबी समझा और मुझसे दूर हो गई। पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। वक्त के साथ इन पर यादों की धूल जम जाती है, मगर जब आप इस धूल की परत को हटाते हैं तो पहली मुलाकात ताजे फूल की तरह वैसे ही रहते हैं जैसे वर्षों पहले आपने उन्हें छोड़ा था। तुमसे पहली मुलाकात मेरे यादों के संदूक में ताजे फूल की तरह बंद हैं, मगर इसकी खुशबू मेरे मन को अभी तक महका रही है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी पहली मुलाकात? आप भी बताइए मुझे कि आपकी मुलाकात कैसी थी। बात मेरी और आपके जज्बातों की, कुछ एहसासों की, कुछ ख्यालातों की।
कुछ किस्से जो आप शायद कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पाते, उन्हीं अनकहे किस्सों की, उन्हीं अनसुलझे सवालों की ये कहानी, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी। बताइए मुझे आपकी कैसी थी पहली मुलाकात, ताकि मैं आपकी कहानी भी दोहरा सकूं।